बांग्लादेश एक बार फिर सुलग रहा है और इस बार आग की लपटें सीधे मोहम्मद यूनुस की नाकाम अंतरिम सरकार को निगलने के लिए तैयार है। यूनुस, जिसे महज चुनाव संपन्न कराने के लिए सत्ता सौंपी गई थी, अब खुद को तानाशाह समझ बैठा है, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। देश की फौज उसके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। सरकार विरोधी प्रदर्शन में सरकारी कर्मचारी, आम जनता से लेकर सुरक्षा बल तक शामिल हो चुके हैं। यूनुस अपनी नाकामी की जिम्मेदारी लेने के बजाय हमेशा की तरह विदेशी साजिश का राग आलापते हुए भारत को घुमा फिराकर दोषी ठहराने में लगे हैं। लेकिन सच ये है कि वो खुद बांग्लादेश के संविधान, विदेश नीति और उसकी ऐतिहासिक नींव से गद्दारी कर रहे हैं। वो चुनाव प्रक्रिया को रोककर बांग्लादेश को चीन और पाकिस्तान की कठपुतली बनाने पर आमादा हैं। आज बताएंगे आपको कैसे यूनुस की फैलाई आग में वो खुद जलने के लिए तैयार है और क्या इससे बचने के लिए वो वही करेंगे जो इससे पहले कई नेताओं ने किया है, यानी बोरियों में पैसे भरकर देश से भाग जाना। बताएंगे आपको इस पर पूरी जानकारी, पर उससे पहले आया ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह प्रयास। आया ऑन भारत देख रहे हैं आप। चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर भारत को धमकाने की यूनुस घमंड भरी चाल अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। शायद उन्हें यह एहसास नहीं है कि भारत की विदेश नीति ने ही बांग्लादेश को 1971 में जन्म दिया था और जब जनक का अपमान होगा तो उत्तर दंड भी मिलेगा। जब भारत के पास चुप रहने का कोई कारण नहीं बचा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बुराई को अब खत्म करने के लिए अब शक्ति का प्रयोग आवश्यक हो गया है और यूनुस जैसे पाकिस्तान परस्त, चीन परस्त शासकों के लिए यह चेतावनी पर्याप्त है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो और भी सटीक शब्दों में कहा कि अगर भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आंख दिखाई गई तो बांग्लादेश के अपने 2 चिकन नेक कॉरिडोर को भी नहीं छोड़ा जाएगा। एक उत्तर में रंगपुर को काटने वाला और दूसरा चटगांव को त्रिपुरा से अलग करने वाला। भारत यदि चाहे तो रंगपुर कॉरिडोर को काटकर बांग्लादेश को 2 टुकड़ों में बांट सकता है और पूर्वोत्तर की सुरक्षा को कई गुना बढ़ा सकता है। वहीं अगर त्रिपुरा के कुछ किलोमीटर नीचे तक भारत विस्तार कर ले तो भारत को पूर्वोत्तर से बंगाल की खाड़ी तक सीधा समुद्री संपर्क मिल सकता है, जो न केवल सामरिक बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी सोने की खान होगा। चटगांव के कटते ही बांग्लादेश की रीढ़ टूट जाएगी और साथ ही भारत में बैठे रोहिंग्या घुसपैठियों को म्यांमार के रखाइन इलाके में स्थायी रूप से बसाया जा सकेगा, जहां उनकी जड़ें हैं और जहां लौटना उनके लिए भी स्वाभाविक है। यूनुस की नीतियां सिर्फ भारत विरोधी नहीं है बल्कि बांग्लादेश के खिलाफ भी हैं, क्योंकि अब वो आईएसआई को खुला मैदान दे रहे हैं और बांग्लादेश को फिर से पाकिस्तानी एजेंडे पर ढकेल रहे हैं। म्यांमार के इलाकों से लेकर मिजोरम तक फैली अलगाववादी चिंगारियां भारत के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब इन्हें स्थायी रूप से बुझाने का वक्त आ गया है और उसके लिए बांग्लादेश की सीमा पर निर्णायक कार्रवाई जरूरी है। भारत अब उस 1971 वाला भारत नहीं है जो युद्ध जीतकर भी ढाका जाकर शांति की बात करता हो। अब भारत को अपना हित देखना है और जो भी भारत की संप्रभुता या अखंडता को चुनौती देगा वो खुद को भूगोल के नक्शे से मिटते हुए देखेगा। मोहम्मद यूनुस जैसे पाकिस्तान परस्त और भारत विरोधी नेताओं का भाग जाना अब केवल समय की बात है। उन्हें खुद भी अंदाजा है कि जब देश की जनता, मीडिया, सेना और पड़ोसी सभी उनके खिलाफ हो गए हैं तो उनका अंजाम क्या होगा। बहुत जल्द यूनुस को किसी विदेश दूतावास में शरण लेनी होगी या रातों रात देश छोड़कर भागना पड़ेगा, क्योंकि जब जनता का सब्र टूटता है तो इतिहास तानाशाहों को जिंदा नहीं छोड़ता। जिस दिन भारत ने अपने विकल्पों को सक्रिय किया उस दिन यूनुस और उनके आकाओं को के होश उड़ जाएंगे और बांग्लादेश का भविष्य एक बार फिर भारत की सामरिक चक्रव्यूह में सुरक्षित हो जाएगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।